आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक थोड़ा सा ढंग का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कह रहे कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड बताइए। एक काम करते हैं, मॉड जेड को हम आर कह देते हैं, ठीक है। तो मॉड जेड को अगर मैं आर लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस दिस इज 2। तो बच्चों ये अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज जेड डिवाइड बाई जेड कॉन्जुगेट। अगर आप इसको आयलर फॉर्म में लिखते हैं तो यू विल राइट मॉड जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा, और यहां लिखेंगे आप मॉड जेड कॉन्जुगेट ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये ई टू द पावर 2 आयोटा थीटा बन गया, राइट। सिमिलरली अगर इसका उल्टा करते हैं, जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय जेड, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस का 2 आयोटा थीटा, और दोनों का समेशन गिवन है ऊपर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहां पे समेशन गिवन है, राइट। तो ये क्या होगा अगर आप दोनों का समेशन करते हैं तो दिस इज जेड डिवाइड बाई जेड कॉन्जुगेट प्लस में जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाई जेड इक्वल्स टू एंड समेशन ऑफ बोथ ई टू द पावर 2 आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर आयोटा माइनस के साथ में दिस। तो एक बात बताओ, हम लोग जो लिखते थे कॉस थीटा क्या होता था बच्चों, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस का ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2, राइट। अगर मुझे ये लिखना रहा तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये जो चीजें लिखी गई है दिस इज 2, और कॉस एंगल में कितना बच्चों, आयोटा के बगल में क्या है 2 थीटा, तो एंगल हो गया हमारा कितना कॉस 2 थीटा। क्लियर है सभी को। तो यहां पे इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज दिस इज 2 कॉस 2 थीटा एंड माइनस ऑफ 16। तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, चलो इसको थोड़ा कम कर दिया हमने। तो नाउ सिंप्लीफाई दिस वन। तो बच्चों अगर मैं इसमें सिंप्लीफाई करता हूं, क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, मॉड जेड है ना। तो मॉड जेड को तो हमने कह दिया आर, ठीक है। तो मॉड जेड को हमने कहा था आर, राइट। तो ये मॉड जेड को पूरा का पूरा हमने कह दिया था आर। तो यहां से हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, दिस विल बी आर टू दी पावर 4 प्लस का 4, और यहाँ पे आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, तो आप क्या करो यहाँ से -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो -4, और ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर एंड दिस इज कॉस 2 थीटा प्लस का 4, ये हुआ ना, -4 बाहर लिया, ओके करेक्ट है, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बाय क्वाड्रेटिक आपका बना हुआ है, तो क्यों ना आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक की तरह आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं -b। तो -b अगर लिखेंगे आप तो ये बना 4 कॉस 2 थीटा प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर अगर लिखना है तो बी स्क्वायर में इसी का स्क्वायर होगा हमारा, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 एंड कॉस 2 थीटा प्लस 4, और फिर इसका होल स्क्वायर बचा हमारा, ठीक है, और -4 AC। तो आइए -4 AC लिखते हैं इधर। तो माइनस का 4 ए की जगह पर 1 है, और सी की जगह पर हमारे पास में क्या है 4 ही है ना। एंड होल डिवाइड बाय कितना 2a, तो 2a। बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें चाहिए आर। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, इसका मतलब आर स्क्वायर भी हमारा मैक्सिमम ही होगा। तो क्यों ना इसके मैक्सिमम के बारे में बात करें। अगर हम ये मैक्सिमम चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना आपका प्लस होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए मैंने कहा कि फॉर आर मैक्सिमम, है ना, आर मैक्सिमम के लिए आपको आर स्क्वायर, फॉर आर मैक्सिमम आर स्क्वायर मस्ट बी दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज कॉस 2 थीटा प्लस का 4, और ये बना प्लस में रूट में ये वाली चीज़ एंड होल डिवाइड बाय कितना सा 2। अच्छा ये क्या है 16 कॉस 2 थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। क्लियर है सभी को। बच्चों मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा इज 1, कॉस 2 थीटा की वैल्यू को 1 कर दिया, तो ये 5 × 4 हो गया 20, और 20 डिवाइड बाई ये जो 2 है बच्चों 20 डिवाइड बाई 2 ये क्या बन गया 10 बन गया। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 10 प्लस का, यहां से देखो 16 और 16 को कॉमन लिया, बाहर आ गया रूट में, रूट से बाहर आया 4 डिवाइड बाई 2 दिस इज 2, और इनसाइड में क्या बना यहां पर, तो ये बना हमारा 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। तो बच्चों ये रूट में आया 24, राइट। तो ये बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो आप यहां से देख सकते हो दिस इज नथिंग बट दिस इज 10 प्लस का, एंड 24 कैन बी रिटन एज 4 × 6। तो ये 2 बाहर है, 2 × 2 4 √6। बताओ अगर ये आर स्क्वायर है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सर पॉजिटिव वाला लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव वाला अगर मैं लिखूं दिस इज नथिंग बट दिस इज 10 प्लस का क्या सर 4 बाहर आया था तो ये 2 था, ये एक और 2 है, ओके ठीक है सर, दिस इज 4 √6।
बताओ ना, ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? यस सर, तो ये होल स्क्वायर है, दिस इज 2 प्लस रूट 6 का। क्लियरली यू कैन सी हियर, क्या ये बात सही है? देखो ना, 2 का स्क्वायर बन गया 4 प्लस का रूट 6 का स्क्वायर 6 बना प्लस 2 रूट ए 2ab है ना, तो वही चीज़ें बन गई हमारे पास में। 2ab अगर लिखते हैं तो यहाँ पर, तो ये चीज़ें आ गई। क्लियर है? सो ये अंदर वाली क्वांटिटी हमारे पास में पॉजिटिव है सर, तो पॉजिटिव है, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू इज 2 प्लस रूट 6। इज देयर एनी ऑप्शन? सो ऑप्शन नंबर कलकत्ता आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।